आम लोगों के पैसे डूब रहे हैं। झारखंड में 15,000 करोड़ रुपया डूब चुका है। भारत समेत कई देशों में ये हाहाकार मचा है। सब ऐसा इस वजह से हो रहा है कि शेयर बाजार औंधे मुँह गिर गया है। आम आदमी को समझ में आए कि क्या वाकई में हताश हो जाना चाहिए इस नतीजे से, या फिर अभी भी कुछ मार्केट में उम्मीद बची है। हमारे साथ प्रकाश खेमका जी हैं जो पूरी विस्तृत जानकारी देंगे। फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं। सर, एक तो आम आदमी को शेयर मार्केट भारत के लोगों को बहुत कम ही समझ में आता है, और दूसरी बात ये है कि जब मोबाइल का युग चला तो कई लोग सीख के कुछ पैसा भी लगाएं, और अचानक से शेयर मार्केट इस तरीके से कोलैप्स कर गया। इसमें सिर्फ एक कारण समझ में जो आम आदमी को आ रहा है कि अमेरिका ने वो जो नए टैरिफ लगा दिया। आप बाज़ार के इस मूव को किस तौर पे देख रहे हैं, क्या एडवाइस करेंगे? बाज़ार में इस तरह की जो भी पैनिक मंदी आती है उसको मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह समझता हूँ कि आदमी को उसी समय अपना जो स्पेयर मनी है कहीं से कर्ज लेके ना लगाएं, या व्यापार से निकाल के, या कहीं से जो आपके पास स्पेयर मनी है उसको इस पीरियड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब अचानक से कोई भी पैनिक के चलते मंदी आती है, जैसे कल सुबह खुला ही 4,000 पॉइंट नीचे था मार्केट, उसके बाद कवर करके वो 2,200 पॉइंट नीचे बंद किया, और आज आप देख ही रहे हैं आज भी 1,100 पॉइंट करीब बढ़ा हुआ है अभी बाजार। तो ये सिर्फ अमेरिका के एक फैसले से हुआ, या आपको लगता है कि नहीं इसका अनुमान आप लोगों ने बहुत पहले लगा रखा था? अनुमान तो देखिए, शेयर मार्केट का इतना डीप अनुमान कि उस कारण से बाजार गिरेगा वो अनुमान तो नहीं था। और इसको अब जो अभी वर्ड यूज़ किए कि इतने रुपए डूब गए, तो भाई मार्केट जब बढ़ा तो बढ़े भी तो इसी मार्केट में थे रुपए। आज भी एक साल पहले शेयर बाजार क्या था? सेंसेक्स मेरे हिसाब से 70,000 के आसपास था, आज भी 74,000 के आसपास है। तो एक साल के दरमियान आप देखें तो मार्केट बढ़ा ही है, घटा नहीं। लेकिन जो लोग पैसे बचा के अपने रखते हैं, जो लोग पैसे बचा के रखते हैं, शेयर मार्केट में लगाते हैं, और मान लीजिए चूँकि शेयर मार्केट में ये माना जाता है कि जितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहेगा उतना गेन करेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म वाले, इंट्राडे वाले, वो लोग तो डूब गए होंगे एक तरीके से। देखिए, शॉर्ट टर्म या इंट्राडे तो अवॉइड ही करना चाहिए। शेयर मार्केट है जेन्युइनली इन्वेस्टमेंट का बाजार, जिसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, साल 2 साल कोई मायने नहीं रखता। आप 5 साल तक इन्वेस्टेड रहिए, अच्छे शेयर्स में इन्वेस्टेड रहिए, तो आप अंत में देखिएगा आप एक अच्छे रिटर्न की प्राप्ति की है। मतलब जितना लंबा पीरियड आप इन्वेस्टेड रहेंगे, आपको रिटर्न आने का चांसेस और बेटर रिटर्न आने का चांसेस उतना ही बढ़ जाता है। लेकिन अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अभी भी धमकाना बंद नहीं किया। वो कह रहे हैं कि हम चाइना पे अगर ऐसा मुझ पे दबाव आया तो हम 50% तक टैरिफ ले जाएंगे। अगर वैसा होता है तो क्या और भारत के बाज़ारों पे, एशियाई बाज़ारों पे इसका ये पड़ेगा? एक बार टेम्पररी इफेक्ट आएगा, लेकिन अगर वो चाइना पे लगाता है 50% अमेरिका, तो भारत के लिए अच्छा ही है ना। क्योंकि इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ सकता है उससे। अभी इंडिया के ऊपर 26% उन्होंने एडिशनल टैरिफ लगाया है, और अगर चाइना के ऊपर 50% लगा देता है तो यहाँ की जो कंपनियाँ हैं उनको तो एक्सपोर्ट करने में आसानी रहेगी अमेरिका। तो क्या पूरा का पूरा शेयर बाज़ार में हर सेक्टर में गिरावट हुआ है, या लोग जैसा समझ रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि नहीं इन सेक्टर पे असर पड़ा है सिर्फ? नहीं, कल की मंदी में तो ओवरऑल सभी सेक्टर गिरे थे, लेकिन ज़्यादा गिरे थे ऑटोमोबाइल और मेटल। ऑटोमोबाइल में टाटा मोटर जैसे शेयर वो ज़्यादा गिरे थे, क्योंकि इनका जो यूनिट है यूके में, JLR, उन्होंने अमेरिका में जो अपना उनकी गाड़ियाँ एक्सपोर्ट होती थी उस पर होल्ड कर दिया वहाँ की टैरिफ की वजह से। इसलिए ऑटोमोबाइल सेक्टर प्लस यहाँ से हमारे जो मेटल सेक्टर है, स्टील इंडस्ट्रीज है, मेटल भी काफ़ी एक्सपोर्ट होता था अमेरिका को भारत से, तो उसके चलते भी मेटल स्टॉक में ज़्यादा गिरावट आई। आप जो कह रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट का, अगर बाज़ार गिरा है,
तो मेरे दर्शकों को जो खासकर इन्वेस्टमेंट समझते हैं करते हैं, उनको क्या एडवाइस करेंगे कि किस सेक्टर में अभी इन्वेस्ट करना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि जो सेक्टर ज़्यादा गिरा उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो इफ़ेक्टेड हो सकता है कुछ दिनों तक रहे। जैसे ऑटो सेक्टर, टाटा मोटर हुआ, या मेटल सेक्टर, वो टैरिफ की वजह से ज़्यादा इफ़ेक्टेड है, इसलिए वो ज़्यादा गिरा। लेकिन कल के पैनिक सेलिंग में आप देखेंगे बहुत सारे सरकारी कंपनियां, उनका शेयर का प्राइसेज भी अच्छा गिर गया था। जैसे इंडियन ऑयल हुआ, ओएनजीसी हुआ। तो इन सब का आप डिविडेंड यील्ड भी उठा के देखिए। मान लीजिए 120-22 रुपया, 23 रुपया कल उसका रेट आ गया था इंडियन ऑयल का। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ उसी को खरीदना चाहिए। तो उस रेट में खरीदा हुआ, या आज भी उसका रेट करीब 130 के आसपास है। इस रेट में खरीदा हुआ अगर 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया गिर भी जाता है कोई भी कारण से, बाहरी कारण से, या एफआईआई की सेलिंग की वजह से, या और भी कोई इंटरनल रीजन की वजह से, तो भी 10% का डिविडेंड यील्ड इस रेट में लेके भी है वो इन्वेस्टर को। आज एफडी से ऊपर उनको डिविडेंड का इनकम हो जाएगा, एफडी के ब्याज से ऊपर, इस प्राइस में लिया हुआ शेयर। क्योंकि अब गर्मी आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि क्या मौसम का भी असर पड़ता है बाज़ार में, क्योंकि एसी ज़्यादा बिकेंगे, फ्रिज ज़्यादा बिकेंगे, कूलर ज़्यादा बिकेंगे, या आपको लगता है कि नहीं ये सब बहुत छोटे स्तर पे देखने की चीज़ें हैं, इसके लार्जर पे थोड़ा फ़र्क तो पड़ता है। लेकिन उसमें देखिए, वो तो सबको ही पता है कि अभी एसी का सीज़न है या पंखे का सीज़न है तो वही ज़्यादा बिकेंगे। तो उस हिसाब से प्राइस लोग पहले ही एक्यूमुलेट कर लेते हैं, तो उसका प्राइस थोड़ा पहले ही बढ़ चुका होता है उन सब कंपनियों का। अच्छा। तो उसमें वो अगर थोड़ा सा भी ख़राब परफॉर्म किया, मान लिए वोल्टास कंपनी, उसका शेयर इन्वेस्टर, बड़े जो इन्वेस्टर है, उन्होंने उम्मीद किया था कि ये 10 करोड़ या 2 करोड़ एसी बेचेंगे, लेकिन वो बेच पाते मान लीजिए 2 करोड़ की जगह 1.5 करोड़, तो उसका प्राइस फिर वो धड़ाम से नीचे भी आ जाएगा। मतलब शेयर मार्केट पूरे एक्सपेक्टेशंस पे चलता है कि बड़े इन्वेस्टर ने क्या एक्सपेक्ट कर रखा है उस कंपनी से, वो कितना परफॉर्म करती है। अगर अंडर परफॉर्म करती है तो उनका प्राइस गिर सकता है काफ़ी है, और अगर ओवर परफॉर्म करती है, मान लीजिए वोल्टास से उन्होंने 2 करोड़ का 3 करोड़, हाँ, उन्होंने 3 करोड़ बेच दिया, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप तो सारा चीज़ उम्मीद पे चलता है, ऐसा नहीं है। वो तो सबको ही पता है, आपको भी पता है, हमको भी पता है, या बाकी इन्वेस्टर को पता है कि भाई एसी बिकेगा गर्मी आ रही है तो। लेकिन कंपनी से एक्सपेक्टेशन क्या थी, अच्छा, और उससे क्या हाँ, वो कंपनी उस तरह से परफॉर्म कर पाया या नहीं कर पाया, और उससे बेहतर परफॉर्म किया है, ठीक है, तो शेयर बाजार में जो तेजी मंदी वो अपनी जगह, लेकिन वैल्यूएशन उसका अच्छा हो जाएगा। ठीक तो है, उस कंपनी में इन्वेस्ट करने तो जैसे सेक्टर को ना बता के, चूंकि ये आपकी बात तो सिर्फ एक सजेशंस के तौर पे लिया जाए, कौन कौन से शेयर हैं जिसमें आप कहेंगे लोगों को कि अभी अगर 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया जाए तो एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है उनको? देखिए, मेरे हिसाब से जो अभी पीएसयू सेक्टर है उनका वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा है, डिविडेंड यील्ड उसमें अच्छा है, किसी में 5%, किसी में 7%, कई कंपनियों में 10-12% भी डिविडेंड यील्ड है। तो वैसे कंपनी को सेलेक्ट करके हम उसकी खरीदारी करें इस मार्केट में भी, तो मेरे को लगता है 1-2 साल में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। म्यूचुअल फंड जो लोग खरीदते हैं उनको क्या सजेस्ट करेंगे? म्यूचुअल फंड, अरे आप SIP की तरह के जरिए से अगर म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो लंबे अवधि में उसमें हमें से ही लाभ होता है, उसमें कभी घाटा होने का चांसेस नहीं है। चांसेस वाला बात तो मैंने नहीं कहा, लेकिन प्रीवियस रिकॉर्ड आप उठा के देखिए अभी कितना परसेंट, मान लीजिए अगर 100 लोग SIP करते हैं तो उसमें कितना % लोग रिटर्न ले पाएंगे? मतलब अब मान लीजिए केवल को जो 6 महीने से इन्वेस्टेड है वो तो लॉस में है, लेकिन आप पूरा 5 साल का डाटा उठा के देखिए, साल भर में भी वो प्रॉफिट में ही होंगे। लेकिन कभी भी अगर शेयर मार्केट में SIP में इन्वेस्ट करना है तो कम से कम आप 3 साल से 5 साल का व्यू रख के चलिए कि मुझे मिनिमम 5 साल तक इसमें इन्वेस्ट करते रहना है।
अभी लोग बिटकॉइन में भी इन्वेस्ट करते हैं, उनको कुछ सजेस्ट करना नहीं, चाहिए? बिटकॉइन के बारे में ना मुझे जानकारी है, ना मैं सजेशन दे पाऊँगा। और जो इंट्राडे करते हैं कि डेली मार्केट खुलते ही कुछ पैसा लगाया, शाम को बेच के 2-4 हज़ार 10 हज़ार कमा के निकल गए, उनके लिए क्या सजेशंस होगा? उनके लिए मेरा यही सजेशन ही है कि अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जनरली मैंने जो देखा है, मेरा एक्सपीरियंस जो है, इंट्राडे ट्रेडर या शॉर्ट टर्म ट्रेडर वो कमा के जल्दी से नहीं निकल पाते हैं, वो लॉस में जाते हैं। हाँ, वो मार्केट की तेज़ी मंदी में वो का फ़ायदा वो नहीं उठा पाते इंट्राडे ट्रेडर। ठीक है, एक आखिरी सवाल है, जिनका पूंजी डूब गया, बीच में मैं बोलना चाहूँगा, इसमें लॉन्ग टर्म मेरे हिसाब से है, अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है 3 साल 5 साल 7 साल या और लंबा, तभी आपको शेयर मार्केट में प्रवेश करना चाहिए। अगर मान लीजिए जिनका पैसा डूबा, जिनके शेयर के वैल्यू कम हो गए, उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि वो होल्ड करे, वेट एंड वॉच करे, या बेच के निकल जाएं? यार अच्छी कंपनियों के शेयर वो लिए हुए हैं, जैसे एग्जांपल ब्लू चिप कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, या सरकारी कंपनियां हैं, और भी हर सेक्टर में अच्छी कंपनियां होती ही है, और उनका वैल्यूएशन ठीक है, कंपनी परफॉर्म ठीक कर रही है, तो उन्हें वेट करना चाहिए, हड़बड़ा के उन्हें लॉस बुक नहीं करना चाहिए। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in